वीएमएस की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो ऐड हो रहा है आज, जिसका नाम है डेटा मॉडल। स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको जाना नहीं है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सीएसआईटी के सब्जेक्ट्स बहुत ही आसानी से समझ में आते जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं डेटा मॉडल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, कितने तरीके के डेटा मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। डेटा मॉडल तो हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो ईआर मॉडल था, ईआर डायग्राम, जिसमें हमने देखा था ईआर मॉडल के बारे में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक डेटा मॉडल का टाइप था, तो आपको पता ही होगा उसको अगर आपने पढ़ा है कि डेटा मॉडल क्या होते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन घर बना रहे हैं तो अपन चाहेंगे कि भाई एक मॉडल के रूप में हमें कोई बता दे, एक 3D व्यू हमें कोई दे दे, या कार बनाने जा रहे हैं तो उसका 3D व्यू दे दें, तो वो एक मॉडल होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पे ये किचन रहेगा। यानी बनने से पहले जो है उसका एक टेम्पलेट हमें मिल जाए, एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि हमें समझ में आ जाए इन फ्यूचर हमारा जो मकान है या हमारी जो कार है वो कैसे बनने वाली है। तो मॉडल का मतलब डेटाबेस में भी यही होगा कि इन फ्यूचर हम डेटाबेस को किस तरीके से तैयार करेंगे, ये आइडिया हमें डेटा मॉडल से लगेगा। तो अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने लिख कर रखा है, अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटा model and a collection of conceptual tools for describing data relationship, data semantics and consistency constraints। मतलब कि जो डेटा मॉडल होंगे वो उसमें हम डेटा किस तरीके से रखने वाले हैं, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसे होगी, डिफरेंट टेबल्स के बीच में क्या हमें रूल्स रखना है, डेटा सिमेंटिक्स क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे रखने के, कंसिस्टेंसी क्या रहेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी की, कौन से कंस्ट्रेंट, कौन से डेटा उसमें जाएगा, कौन से कंस्ट्रेंट रहेंगे, है ना। तो ये सब हमें एक ओवरव्यू, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में या टेबुलर फॉर्म में पता चल जाता है कि हमारा डेटाबेस इन फ्यूचर हम किस तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वही चीज होती है डेटा मॉडल। समझ में आ गया आपको, एक स्ट्रक्चर देना डेटाबेस का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल देखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट बेस्ड हमारे डेटा मॉडल हो जाएंगे, नेटवर्क मॉडल हो जाएगा, ईआर मॉडल हो जाएगा, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, किसमें आपको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के डेटा मॉडल हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स हैं, जिनके अंतर्गत हमें देखना है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इनकी खासियत क्या रहेगी कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड जो डेटा मॉडल होंगे वो हमारे डेटाबेस को लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल पे डिस्क्राइब करेंगे। मैंने इसके पहले आपको लॉजिकल, व्यू और फिजिकल लेवल अच्छे से समझाया है, डेटा इंडिपेंडेंस में भी और लेवल वाले वीडियो में भी, तो उसको जरूर देख लीजिए। तो लॉजिकल और व्यू लेवल पे डिस्क्राइब करने वाले जो मॉडल रहेंगे वो रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। हालांकि जो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल हैं, जो कि हमारा सेकंड टाइप है, वो भी लॉजिकल और व्यू लेवल को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये साथ में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को भी ऐड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी हमें समझ में आता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो एक्चुअल जो हम डेटाबेस तैयार करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो उसका हमें आइडिया इससे लग जाएगा। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। 3 मॉडल हमें रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में देखना है, और फिजिकल मॉडल जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से एक्चुअल में डेटाबेस में जो डेटा है वो स्टोर होगा, वो होगा फिजिकल मॉडल। तो आपको 3 क्लासिफिकेशन बता देना है अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, जिसमें 2 होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ईआर डायग्राम वाला जो वीडियो अपन ने देखा था, है ना, ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम एक ही बात है, तो उसको आप डिस्क्राइब यहाँ पे कर देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको समझा दूंगी अभी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, जो हम ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो लेकर जो मॉडल तैयार किए जाएंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहलाएंगे। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल में कौन कौन से पढ़ेंगे अपन, रिलेशनल मॉडल, जिसमें टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे, नेटवर्क मॉडल जिसमें लिंक रहेगी, और हायरार्किकल मॉडल जिसमें हायरार्की को मेंटेन करने की लिंक रहेगी, और फिजिकल मॉडल। ये 3 आपको मेंशन करना और उसके अंतर्गत ये मॉडल आपको मेंशन करना है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसमें भी अपन देख लेते हैं। रिलेशनशिप मॉडल तो हम पहले भी देख चुके हैं, उसको जितना डिटेल में आप उस वीडियो से डिस्क्राइब कर पाए यहाँ पे उतना ही डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट में बना लिया है। यहाँ पर हमारी एंटिटी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे हम रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे टीचर यहाँ पे एक एंटिटी हो गई,
टी नेम, टी फोन नंबर, टी एड्रेस। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट को ही हम एंटिटी कहते हैं ईआर मॉडल में, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड शेप यूज करते हैं, राइट। लिंक के लिए हम ये यूज करते हैं, अपनी लाइंस यूज करते हैं, ठीक है। टीचर क्या करेगा, टीच करेगा किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, एस नेम हो गया, एस क्लास हो गया, जो भी आपको लिखना है एट्रीब्यूट, तो आप इस तरीके से ओवल शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईआर वाले वीडियो में से आप इसको और भी डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओरिएंटेड मॉडल ईआर मॉडल का ही एक्सटेंशन है। इसमें क्या करेंगे, जो हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, उन सबको लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन एक्सटेंशन ऑफ ईआर मॉडल विथ नोटेशन ऑफ मेथड्स, इनकैप्सुलेशन एंड विथ ऑल द ऊप्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, एसआईडी, एस नेम उसके जो है फीचर्स हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, और गेट और शो उसके क्या हो गए, मेथड हो गई, जो इस पे ऑपरेट हो पाएंगी, ठीक है। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को बता सकते हैं। कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, जिसमें हम देखेंगे रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशनल मॉडल को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रिलेशनल मॉडल जो होते हैं उसमें टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस तैयार किया जाता है, डेटा तैयार किया जाता है। इसमें दोनों डेटा और रिलेशनशिप दोनों के लिए टेबल हम बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कस्टमर नाम का टेबल है जिसमें कस्टमर नेम है, कस्टमर सिटी है, कस्टमर अकाउंट नंबर है, ठीक है। और रिलेशनशिप के लिए हमने दूसरा टेबल बना लिया, अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ से हमें राजेंद्र इंदौर अकाउंट नंबर मिल रहा है A101, और यहाँ पे हमें मिल रहा है A101 का बैलेंस जो है वो 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर चीज के लिए यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिलेशनल मॉडल में। अब दूसरा टाइप क्या है रिकॉर्ड बेस में, नेटवर्क मॉडल, ठीक है। नेटवर्क मॉडल में क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होंगे, इस तरीके से ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होंगे, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप रहेगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, लिंक्स से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अब राजेंद्र इंदौर A101, तो 101 का लिंक किससे, A101, 20,000 उसका बैलेंस। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रिकॉर्ड जैसे पास्कल वगैरह में रहते हैं, और उनकी लिंक्स जो है वो स्थापित कर दी जाती है, तो वो कहलाता है नेटवर्क मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल जो कि हमारा रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल का तीसरा टाइप है, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है रिकॉर्ड और रिलेशनशिप का, वो नेटवर्क मॉडल की तरह ही होगा, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, नेटवर्क मॉडल में हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्री के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ट्री के फॉर्म में रहेगा, यानी हायरार्किकल रहेगा। ये एक रिकॉर्ड रह गया, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड फिर नीचे आएगा, फिर इससे रिलेटेड रिकॉर्ड फिर नीचे आएगा। इस तरीके से एक ट्री के फॉर्म, हायरार्किकल फॉर्म में हम रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे, तो वो चीज कहलाएगी हायरार्किकल मॉडल। लास्ट हमारा फिजिकल मॉडल कहलाता है, जो कि हम लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पे वर्क करता है, ये डेवलपर द्वारा बनाया जाता है। डिस्क्राइब्स हाउ दैट सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड, क्या स्टोरेज रहेगा एसक्यूएल वगैरह से, क्या उसका डेटा टाइप रहेगा, यूजिंग अ स्पेसिफिक डीबीएमएस सिस्टम, द पर्पस इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ये जनरली हमारे डीबीए और डेवलपर जो है वो क्रिएट करते हैं किसी डीबीएमएस सिस्टम में, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एसक्यूएल वगैरह उसके द्वारा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं डीबीएमएस में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।